कभी सोचा है कि एक छोटा सा लालच या बस एक पल की हिचकिचाहट कितनी भारी पड़ सकती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, खोए हुए हीरे की कहानी, जो हमें अवसर और चूक के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव की कहानी जहां जिंदगी की रफ्तार बहुत ही धीमी और साधारण थी, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, वहीं कुछ बहुत असाधारण होने वाला था। कहानी का पहला हिस्सा हमें ऐसे पत्थर से मिलवाता है जो बस धूल में पड़ा था। उसकी चमक को किसी ने नहीं पहचाना। ये एक ऐसे खजाने की कहानी है जो था तो सबके सामने, पर सबकी नजरों से ओझल था। जरा सोचिए, एक गरीब मजदूर जिसकी दुनिया बस दिन भर की मेहनत और 2 वक्त की रोटी तक ही थी। एक दिन हमेशा की तरह मिट्टी खोदते हुए उसके हाथ एक पत्थर लगा जो सूरज की रोशनी में जगमगा उठा। अब उसे क्या पता था कि इसकी असली कीमत क्या है। उसने तो बस एक खूबसूरत कंकड़ समझा और प्यार से अपने वफादार गधे के गले में सजा दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी तकदीर अपने ही हाथों से किसी और के हवाले कर दी थी। फिर किस्मत का पहिया घूमा। एक दिन गांव के बाजार से एक व्यापारी गुजर रहा था और उसकी पारखी नजरों ने गधे के गले में लटकते उस पत्थर की अनोखी चमक को दूर से ही देख लिया। उसने मजदूर को 50 रुपए दिए और उस बेचारे मजदूर के लिए तो यह भी एक बड़ी रकम थी। बस इस तरह वो पत्थर गुमनामी से निकलकर एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां उसकी असली कीमत पहचानी जानी थी। और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। अब वो पत्थर सिर्फ एक पत्थर नहीं था, बल्कि एक मौका था, एक अवसर, एक ऐसा अवसर जिसकी कीमत की अब असली परीक्षा होने वाली थी। तो एक दिन उस व्यापारी की छोटी सी दुकान पर एक तजुर्बेकार जौहरी आया, जिसकी आंखें रत्नों की रूह तक को पढ़ सकती थी। जैसे ही उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी, उसकी सांसें जैसे थम सी गईं। व्यापारी तो उसे एक साधारण पत्थर ही समझ रहा था, लेकिन जौहरी की नज़रें धोखा नहीं खा सकती थीं। वो फौरन समझ गया कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि एक बेशकीमती अनमोल हीरा है। व्यापारी, जो खुद इसकी असली कीमत से अनजान था, उसने इसकी कीमत लगा दी 100 रुपए। लेकिन जौहरी, जो सब कुछ जानता था, उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, इस अनजान व्यापारी से तो इसे और भी सस्ते में खरीदा जा सकता है, और उसने सिर्फ 80 रुपए का दांव खेला। सिर्फ 20 रुपए। सोचिए जरा, लाखों की दौलत के सामने सिर्फ 20 रुपए बचाने का लालच। यही 20 रुपए उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती और सबसे गहरे पछतावे की वजह बनने वाले थे। जौहरी ने बड़े कॉन्फिडेंस से सोचा, अरे ये व्यापारी कहाँ जाएगा, इसे तो पता भी नहीं कि इसके हाथ में क्या है। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अगले दिन आकर शायद 90 रुपए में सौदा पक्का कर लेगा। उसने मौके को अपनी जेब में समझा और उसे कल पर टाल दिया। लेकिन कहते हैं ना, समय और अवसर किसी का इंतजार नहीं करते। जब पहला जौहरी अपने 20 रुपए बचाने के सपने देख रहा था, किस्मत अपनी चाल चल चुकी थी। कहानी में एक ऐसे किरदार की एंट्री हुई जो सब कुछ बदलने वाला था। अब इसे किस्मत का खेल कहिए या बस एक इत्तेफाक। उसी शाम एक दूसरा जौहरी शहर से गुजर रहा था और ठीक उसी व्यापारी की दुकान के सामने उसकी गाड़ी खराब हो गई। कभी कभी मौके ऐसे ही दरवाजा खटखटाते हैं जब हमें उम्मीद भी नहीं होती। गाड़ी ठीक होने का इंतजार करते करते उसकी नजर दुकान में रखे उस हीरे पर पड़ी। वो भी उसकी कीमत तुरंत समझ गया, लेकिन पहले जौहरी के उलट उसने एक पल भी नहीं गंवाया। कोई मोलभाव नहीं, कोई सोच विचार नहीं। उसने तुरंत व्यापारी को उसके मांगे हुए पूरे 100 रुपए दिए और उस अनमोल हीरे को अपना बना लिया। एक ने अवसर को टाला, दूसरे ने उसे कसकर पकड़ लिया। और अब आता है कहानी का वो पल जब पहले जौहरी को अपनी एक छोटी सी गलती की बहुत भारी कीमत का एहसास होता है। अगली सुबह पहला जौहरी बड़े आराम से दुकान पर लौटा, ये सोचकर कि आज तो सौदा हो ही जाएगा। लेकिन जब उसने दुकान में देखा तो उसके होश उड़ गए। वो हीरा वहां नहीं था। जब उसे पता चला कि हीरा बिक चुका है, तो वो गुस्से और हताशा से भर गया। वो व्यापारी पर चीखने लगा, अरे मूर्ख, वो एक अनमोल हीरा था और तुमने उसे सिर्फ 100 रुपए में बेच दिया। वो अपनी गलती का ठीकरा व्यापारी के अज्ञान पर फोड़ना चाहता था। एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या व्यापारी सच में मूर्ख था या कहानी किसी और की तरफ इशारा कर रही है? लेकिन व्यापारी ने बहुत शांति और समझदारी से जो जवाब दिया, उसने कहानी का पूरा साल सामने रख दिया। उसने कहा,
साहब, मुझे तो उसकी कीमत पता ही नहीं थी, इसलिए अगर मैंने उसे बेच दिया तो मैं मूर्ख नहीं हूं। असली मूर्ख तो आप हैं, जो उसकी असली कीमत जानते हुए भी सिर्फ 20 रुपए बचाने के लालच में उसे खो बैठे। तो इस छोटी सी कहानी के पीछे छिपे गहरे सबक क्या हैं? ये कहानी हमें जिंदगी के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी बातें सिखाती है। पहला सबक, कंजूसी की एक सीमा होती है। पहले जौहरी की तरह कभी कभी छोटी बचत के चक्कर में हम बहुत बड़ी दौलत गंवा देते हैं। दूसरा सबक, अवसर को फौरन पकड़ें। जो मौका आज दरवाजे पर है वो कल किसी और का हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे जौहरी ने उसे पहचान कर तुरंत अपना बना लिया। और तीसरा और सबसे जरूरी सबक, सही काम को कभी कल पर ना टालें, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। जो सही समय है वो हमेशा अभी होता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से 20 रुपए हैं? मतलब वो कौन सा छोटा सा लालच है, या घमंड है, या सिर्फ काम टालने की आदत है, जिसके लिए हम अपने अनमोल हीरे जैसे मौकों को खो रहे हैं? सोचने वाली बात है ना?